पूरे दिन अपनी लाइफ में मस्त रहेगी, अब वो आपको जवाब नहीं देगी। मैं आपको जवाब दूँ, आप उतने भी लायक नहीं हो यहाँ बैठ के मैं आपको रिप्लाई करने आऊँ। और कुछ लोगों के तो जवानी वाले सपने ही नहीं जाते हैं। बुढ़ाए गए लेकिन जवानी वाले सपने देख रहे हैं, किसको टारगेट किया है? तो भैया आज के इस वीडियो में हमारी दीदी इतिहास वाली मैडम की स्क्रिप्ट लेके आई हैं। इतिहास वाली मैडम ने दीदी को मोटिवेट किया है और वही स्क्रिप्ट लेके दीदी बोल रही है। आपको लगता है ये दीदी इतना बदल सकती है? मतलब कुछ भी, ये फटने ना, ये रिप्लाई करने ना, ऐसा हो सकता है? इसकी प्रवृत्ति अगले 5 साल या 10 सालों में ना बदलेगी? पिछले भी 6 सालों में नहीं बदली है। तो दीदी आज स्क्रिप्ट जिसके साथ तुम लेके आई हो, जिसके शब्द बोल रही हो, काश उसका नाम भी ले लेती। ये इतिहास वाली मैडम के शब्द हैं या फिर कोई और इतिहास बना रहा है? दीदी को कोई मोटिवेट कर रहा है और दीदी वो शब्द आज यहाँ पर कुछ अलग ही तरीके से बोलने आई हैं। दोस्तों आज का वीडियो बेहद मनोरंजक होने वाला है, बेहद। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? तो दोस्तों कल बग्गी का जो वीडियो आया था, बग्गी ने तो बहुत सारी चीज़ें खोल दी और बग्गी का मैं वीडियो जस्ट बनाने ही जा रही थी कि मैंने देखा कि हमारी छोटी दीदी आज सुबह सुबह आ गई। ओहो, रात भर मतलब इंतज़ार करा और जैसे सुबह हुई एडिटिंग वडिटिंग करके खटाखट डाल दिया दीदी ने वीडियो। तो ये वीडियो किस रिगार्डिंग है, दीदी ने कंटेंट क्या बनाया है? वैसे तो दीदी इन सारे मैटर्स को कंटेंट नहीं बनाती हैं। उनका कहना जो हमारी कोर्ट कचहरी की बातें हैं वो कोर्ट कचहरी में ही निपटाएंगे और ऐसे व्यूज़ में क्या ही करूँगी। हालांकि ऐसे व्यूज़ से पैसे तो आ जाते हैं लेकिन मेरा दिल मेरी आत्मा गंवारा नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद हमारी चालाक दीदी ने सेम टाइटल डाला है, मीटिंग से रिलेटेड। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को कर दीजिए लाइक। और आज है मित्रता दिवस, तो आप सभी हमारे मित्रों को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही आप दूसरे से मित्रता निभाते रहें और अगर आपके आसपास में कुछ सांप सपोले तो उनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि मित्रता के रूप में वो कब डसलें ये पता नहीं चलता। आजकल कौन मित्र है और कौन मित्र नहीं है पता नहीं चल पाता है। बहुत कम लोग ही इस चीज़ को समझ पाते हैं और बहुत कम ही लोग मित्रता निभाते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम टाइटल पे आएंगे। जो टाइटल है हमारी दीदी के वीडियो का वो है, आज हमारी मीटिंग थी, लड़कियों को कोई नहीं रख पाया। ओ भाई साहब, इतना बड़ा डायलॉग ये किसने बोला कि लड़कियों को कोई नहीं रख पाया और आज हमारी मीटिंग थी? अच्छा, मीटिंग के रिगार्डिंग क्या था? वैसे दीदी मार्केट भी गई थी मम्मी जी को लेकर। अब देखिए बग्गा तो है नहीं तो ग्रोसरी शॉपिंग, इसके अलावा मम्मी जी को कल हमारी दीदी ने काफ़ी कुछ डांट वाट दिया था तो मम्मी जी मुँह सुजाली होंगी। अब अगर मम्मी जी गिव अप कर देंगी तो इनके वारे न्यारे दिन में दिख जाएंगे तारे, क्योंकि मम्मी ही बच्चे को देखें, मम्मी ही खाना बनाए, मम्मी ही झाड़ू पोछा करें, मम्मी ही दूध गरमाए, सारे काम मम्मी। और हमारी दीदी सिर्फ मम्मी को डांटने का काम करती है ना। और उसके बाद कहती है मम्मी मेरी गलती नहीं थी, गलती आप ही की थी, है ना। तो मम्मी को कुछ ज़्यादा ही ऑन कैमरा उसने जलील कर दिया था और जनता के सामने भी जलील किया। उसने कैमरा निकाला, सीसीटीवी की फुटेज निकाली, सिर्फ ये जस्टिफाई करने के लिए कि गलती तो मेरी माँ की ही है, वो ही दूध रख के भूल गई थी और भगोने में लग गई आग। 1 मिनट के अंदर उसने बग्गा को भी कॉल लगा के भड़काया कि देख लो भाई, तुम्हारे पीछे अम्मा काका कर रही हैं, सब भूल जा रही, घर में आग वाग लग जाएगी, मैं सिलेंडर का पाइप निकाल के रख रही हूँ, मैं बिल्कुल भी काम नहीं करने दूँगी। तो दीदी हमारा एक्स्ट्रा तो बोलती है, हम सबको पता है, तो उसने एक्स्ट्रा बोल दिया। अब उसके बाद उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मम्मी जी को शॉपिंग कराने ले गई, क्योंकि मम्मी जी को शॉपिंग करना बेहद पसंद है। ठीक है, आप उनको कुछ खिला पिला दो, शॉपिंग कर दो और उसके बाद हो सके तो उनको स्टेटस पे लगाने के लिए कुछ फ़ोटो क्लिक करा दो, तो फिर मम्मी एकदम खुश। फिर कोई मतलब नहीं, अगर मम्मी ने कुछ नाराज़गी जाहिर करी थी विगत दिनों में तो वो भूल जाएंगी। ऐसी हैं हमारी मम्मी जी। तो हमारी दीदी का कहना था कि गाइस गाइस, हम आज 2 काम से बाहर गए थे। एक तो हमारी शॉपिंग थी और दूसरी थी हमारी मीटिंग। अब आप सोच रहे होंगे किसके साथ मीटिंग? अंकुश और सिड के अलावा और किसके साथ की मीटिंग हो सकती है? विगत दिनों में उसने मीटिंग तो कराया नहीं था, चली गई थी भड़कते हुए। और फिर एक वीडियो आया था पुल के पार से, है ना, ब्रिज पे खड़े होके, कि वो आउट ऑफ टाउन गए हैं और जैसे उन्होंने बोला कि वो आउट ऑफ टाउन गए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, कोई बात नहीं, जब आएंगे तब मिला देंगे। इतना बोलना था अंकुश का कि फिर भाई साहब जो आंधी तूफान बवंडर आया है भाई, रिप्लाई पे रिप्लाई, छिपकली की तरह चपकी हमारी दीदी दीवार में। वहाँ से जो बम विस्फोटक कर रही थी, कभी कुछ तीर मार रही थी, कभी भाई साहब विस्फोटक सामग्री फेंक रही थी, खुद बहुत सारी चीज़ें खुद खोद के लाई, एक्सपेक्स और पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या निकाल के लाई, है ना। और उसके बाद बोली कि पुरानी चीज़ों का क्या है, अभी की बात करो 2023, 2024, 2025,
तो बहुत सारी चीज़ें हुई विगत इस बीते हुए हफ्ते में। 2 हफ्तों में दीदी ने बहुत सारे रूप दिखाए। कहने का तात्पर्य है कि सुविधा अनुसार हमारी दीदी दीवार में चिपक गई थी और सोशल मीडिया पे तो लोगों ने दीदी का नाम छिपकली भी रख दिया है। आज एक चीज़ और मुझे मज़ेदार देखने को मिली। जब दीदी अपने छत से नीचे बकरी को दिखा रही थी, तो बकरी नीचे वो आराम से बढ़िया खाना खा रही थी, अपना ढूंढ ढूंढ के चल रही थी। तो दीदी ऊपर से कह रही मैं 3-4 बार मैं करी। उसके बाद ही करके कह रही थी अपनी बहन को ढूंढ रही है। अरे दीदी क्या कांड करोगी, अब बकरी बन गई हो। वैसे तुम बकरी नहीं हो भाई साहब, तुम कहा हो शेरनी। भाई जब आती है ये शेरनी दहाड़ती है और अच्छे से यहाँ पर आके क्लास लगा के चली जाती है, सुविधा अनुसार अपनी चीज़ें लेके आती है। वैसे ऐसे लोगों को शेरनी नहीं बोलते हैं, चमगादड़ बोलते हैं। कभी भी पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करती, जो वो चीज़ें बोलता है उसका रिप्लाई नहीं करती, सिर्फ उसमें से 2-4 चीज़ें पिक कर लेती हो जिसमें तुमको लगता है कि जनता को अगर ये बातें मैं बोलूँगी ना तो जनता आग बबूला हो जाएगी उसके ऊपर। तो सुविधा अनुसार तुम्हारा सिलेक्शन होता है। अब इसने मीटिंग के रिगार्डिंग क्या कहा, हम उस पर बात करेंगे दोस्तों। बढ़िया इसने ऐसा बनाया है यहाँ पे झोल कि फिर से सेकंड पार्टी आग बबूला हो सकती है, क्योंकि उधर भी तो अभी केस चल ही रहा है ना दोस्तों। तो ये बहुत अच्छे से खेलती है। अभी इन दोनों के बीच में इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं ऑन कैमरा, मतलब ये दोनों आके एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें, खासकर दीदी की तरफ से। दीदी ने तो मेरा तो किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो किसी से कोई मतलब नहीं। पहले इसने सब भाई साहब यहाँ आके जो गंध पाई है, जितनी सारी चीज़ें, यहाँ तक कि मम्मी जी को भी नहीं छोड़ा, अंकुश की बहन को भी नहीं छोड़ा, हर किसी के रिगार्डिंग इसने जो बोलना था वो सारी चीज़ें बोली हैं, ठीक है। और उसके बाद बोली सानू की मुझे तो भैया किसी से कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले बोल दिया था, मैं किसी से जलती नहीं हूँ, मुझे किसी से चिढ़न नहीं है, सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश रहें। सब कुछ रायता फैलाने के बाद इतनी अच्छी बन गई, इतनी भोली बन गई। और आज इसने मीटिंग के पॉइंट में जो ये शब्द बोले हैं, आप लोग भी सोच रहे होंगे हैं इतना सब कुछ होने के बाद दीदी ये शब्द कैसे बोल रही है। मैं दीदी के शब्द ही आपको बताती हूँ। दीदी का कहना था कि आज हमारी किसी के साथ मीटिंग्स थी और जो मीटिंग थी वो काफ़ी अच्छी रही। आई होप कि हमारे उसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे निकलें। दीदी ने ये भी कहा कि भैया वो चीज़ अभी मैं आपको यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकती, और जब सारी चीज़ें सही हो जाएंगी है ना तब मैं आके बताऊंगी। तो इतना रायता फैलाने के बाद अभी भी आप कह रहे हैं सारी चीज़ें सही हो जाए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ बताओ कि अब ये क्या करने वाली हैं। इतना रायता फेंका एक दूसरे के लिए, इतने लीचड़ कीचड़ जो लोग करते रहते हैं, इतना कीचड़ फेंका। अब ये कह रही हैं सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं फिर आके बताऊंगी, और अभी मैं यूट्यूब पर कुछ नहीं बताऊंगी। तो क्या हम फिर से समझें कि 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। भाई साहब इन दोनों की जो कहानी है ना, बिल्कुल 6 साल हो गए। इन 6 सालों में जाने कितने कपल्स के मतभेद हुए हैं, कितने लोग सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं वाईटी पर, चाहे पारस हो, चाहे वो कौन सा कपल था भाई, नाम ही मैं भूल गई, पर काफ़ी फेमस थे। और वो जो लड़का है वो हमारे लखनऊ का ही है, ऋषि, हिमांशी और ऋषि, है ना। तो भाई ग्लैम कपल, इनका भी कितना ज़्यादा मुद्दा हुआ था, आपस में इनकी नहीं निभी, क्योंकि जो भी इशू रहे वो एक दूसरे पर आरोप दोषारोपण जो भी करें, लेकिन इनकी तरह नीचता पे वो लोग कभी नहीं आए। और हिमांशी की तरफ से तो 1 या 2 ही वीडियो आए। हाँ, ऋषि ने ज़रूर कुछ विक्टिम कार्ड खेले थे, तो उनकी तरफ से कुछ वीडियोस तो आए थे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि लीचड़ कीचड़ की तरह नहीं हुआ। आपसी सहमति के साथ दोनों कुछ हियरिंग्स पे मिले और उसके बाद टाटा बाय बाय। हिमांशी की तो दूसरी शादी भी हो गई भाई साहब, और वो इधर उधर घूम घाम रही है, अपना हनीमून मना रही है, अब अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ गई। स्नेहा पारस, इन्हों के भी आपस में जो भी विवाद रहे हों आपस में नहीं सुलझी, अलग अलग हो गए, है ना। और बच्चा जरूर पारस ने रखा है, सुनने में ये भी आया है कि बहुत मोटी रकम चुकाई है स्नेहा को कि तुमको बच्चे से नहीं मिलना। फिलहाल इनका जो भी पर्सनल मैटर हो, कहने का तात्पर्य ये है कि दीदी के बहुत बाद ये सारे मैटर शुरू हुए थे और इन सब के मैटर रिजॉल्व हो चुके हैं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। पारस ने भी शादी कर ली, स्नेहा की भी लाइफ में कोई है, आजकल वो अपनी वीडियो में दिखाने लगी हैं लेकिन चेहरा ब्लर कर देती हैं। तो भाई कहने का तात्पर्य है कि ये लोग को एक दूसरे के साथ नहीं रहना था, एक दूसरे को नहीं फुटी आँख भाते थे। और दूसरी बात ये भी है कि दोनों ने अपनी अपनी जिंदगानियों में किसी किसी को बढ़ना ही था आगे, किसी की ज़िंदगी में था, किसी की ज़िंदगी में मिल गया और आगे वो बढ़ गए। लेकिन हमारी दीदी का बस एक सूत्री कार्यक्रम है
कि भैया हम तो बुढ़ाएंगे, तुमको भी बुढ़वा के दम लेंगे, क्योंकि उसने टाइटल भी लिखा था दूसरी शादी, पहले एक से तो निपट लो फिर दूसरी शादी तुम सोचना। तो दीदी के जीवन का एक सूत्रीय एक उद्देश्य है, वो ये है कि भैया तुम्हारी शादी मैं नहीं होने दूंगी, तुम ये लटका, मैं जाऊंगी भी नहीं, चीज़ें सही भी नहीं करूंगी, पर मैं दूसरी शादी भी नहीं करूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी। खैर ये सारी चीज़ों को अगर हम एक साइड करें तो अब जनता भी यही चाह रही है कि इनका जो मैटर है वो अब दफ़ा हो इंटरनेट से, क्योंकि भैया ना तुमको साथ में रहना है ना ही अलग होना है, लटका के रखे हो। तो ऑडियंस को भी लगता है कि साला का ही चल रहा है, इनका अलग ही चल रहा है। मोदी जी से अब गुहार लगने लगी है कि मोदी जी ये सब बंद करो। 6 सालों में दिमाग की तहस नहस हो गई है लोगों की, जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो नहीं करते हैं, जो पसंद करते हैं, जो नापसंद करते हैं, और एक जेन्युइन ऑडियंस भी है जो चाहते हैं कि भैया बच्चे के लिए ये दोनों मिल जाएं। तमाम लोगों की तमाम चाहते हैं लेकिन ये चाहते धरी की धरी रह जाती हैं। हमारी दीदी जब आग बबूला होती है तो भाई, लेकिन इस बार कहाँ है पता नहीं। हमारी दीदी इस बार मीटिंग में गई थी, बढ़िया बाल वाल में सिरम लगाए के सेट सुट करके। उसने बोला ओ माय गॉड मेरा सिरम तो नीचे रह गया। कोई बात नहीं, मम्मी तो हैं ही हैं, उनसे मंगा लेना, मम्मी तो दिन भर चला ही करती हैं और तुम ऊपर नीचे कर नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे पैरों में दर्द है ना। लास्ट टाइम जब आग लगी थी तुम्हारे किचन में, उसका वजह तुम ही थी, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि चल यहीं पे रोटी बना लेते हैं, तो तुमने क्या बोला, मैं नहीं, ऊपर आटा और नीचे आटा, कौन ऊपर नीचे करेगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, है ना। फिर मम्मी ऊपर भी देखे नीचे भी देखे, तो इसी बीच में हो गई उनसे ये गलती, और उसके बाद तुमने उनकी गलती बताने के लिए जनता को फुटेज तक निकाल दिया CCTV के। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो अंकुश का जो 10,000 रुपया महीना मिल रहा है, अब सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार सिड के लिए क्या किया जा रहा है, क्या सिड वो 10,000 रुपये खर्च कर पा रहा है, या फिर हमारी दीदी अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट जो यूज़ करती हैं उसमें वो 10,000 रुपया खर्च करती हैं। क्या कोर्ट के द्वारा उन रुपयों का कुछ मांगा जाता है विश्लेषण, कि वो रुपये कहाँ पे आपने खर्च किए, किस प्रकार से पालन पोषण में यूज़ हुए। मुझे नहीं लगता कि भाई साहब ऐसा कुछ मांगा जाता होगा कोर्ट के द्वारा। फ़िलहाल दीदी ने एक जंगल वाला कैंप दिखाया कि गाइस देखिए मैंने ये लिया है, इसके नीचे मैंने ऐसे लगाया और हम बहुत अच्छे से इसमें खेलते उलते हैं। तो सिड के लिए एक उन्होंने कैंप ले लिया है, जंगल कैंप। चलो उस 10,000 में से कुछ तो सिड के लिए खर्च हुआ, बाकी क्या खर्च हुआ है, क्योंकि ये कैंप अगर आप इसकी फ़ोटो क्लिक करके और गूगल लेंस पे चेक करो तो मीशो पे भी मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे भी मिल रहा है, और बहुत ही सस्ते दामों पे मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा तो पैसे खर्च नहीं हुए इस जंगल कैंप में, बाकी के वो पैसे कहाँ खर्च हुए हैं ये तो दीदी ही जाने। हर महीने दीदी को 10,000 मिल जाते हैं। हालांकि अंकुश जब बहुत ज़्यादा व्यथित था, आहत था, तो बोला था कभी 2,000 भेजूंगा, कभी 10,000 भेजूंगा, कभी 1,000 भेजूंगा, जितना पैसा होगा उसके हिसाब से भेजूंगा। लेकिन मुझे पता है वो बोल सकता है, पर वो अपने बच्चे के लिए मानेगा नहीं, तो प्रॉपर ही पैसा वो भेजा करेगा। ये जो सच है वो सच है ना। उसके बाद हमारी दीदी बोली कि मैंने इसमें बहुत सारी क्लिप लगाई थी, अपने बाल खोल ओल के दिखा रही थी। और उसके बाद भाई ये लोग क्या करते हैं, ग्रॉसरी लाते हैं तो जनता को दिखाते हैं, ये मेरा मटर देख लीजिए, ये मेरी अदरक देख लीजिए, ये मेरा मिर्चा देख लीजिए। मतलब आपने ये सब चीज़ें देखी तो होती नहीं है, तो दीदी के ब्लॉग में ये सारी चीज़ें देखना बेहद ज़रूरी होता है। साला एक धनिया और मिर्चा, सब्जी भाजी सब कुछ ये दिखाते हैं। बड़ी दीदी तो और भी महान थी, वो क्या करती थी ना, धनिया धोती थी, मिर्चा धोती थी, सेब धोती थी, और उसके बाद उसको सुखाती थी, और उसके बाद फ्रिज में रखती थी, और फ्रीजर से सेब निकाल के कहती थी गाइस गाइस मैंने तो इसको सुखा के रखा था, इसमें पानी पानी कैसे हो गया गाइस, एक बार बताना ये सेब में पानी कैसे हो गया तो वो अलग ही लेवल की बंदी थी, और उसके एक्सपेरिमेंट भी अलग ही थे। वो कहा करती थी ना, गाइस मेरे पति साइंटिस्ट हैं, मैं कहाँ ब्लॉगर, वो कहाँ साइंटिस्ट, हमारा कोई जोड़ ही नहीं है खैर बड़ी दीदी के यार कंटेंट जो भी था अलग था, है ना। जब भी याद करो उनका कंटेंट तो चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। कभी पूरा पूरा चावल का पैकेट धो के सुखाना, गाइस इसमें मिट्टी थी, मैं धो के सुखा के बाद में यूज़ करूँगी। तो खैर दीदी जब हमारी ग्रॉसरी करने गई थी, शॉपिंग करने गई थी ना, छोटी दीदी पे आते हैं। बड़ी दीदी तो चली गई हैं, हालांकि ऑफ कैमरा उनके डिस्कशन होते रहते हैं, कभी ना कभी उनकी चर्चाएं होती रहती हैं। दीदी ग्रॉसरी शॉप पे हिस्ट्री वाली मैम से मिली। अब हिस्ट्री वाली जो मैम थी उनसे मिलके दीदी बहुत सकुचाई, मैं कैसे बात करूं, जैसे क्लास में दीदी सकुचाती थी वैसे सकुचाई, लेकिन मैम से मिलकर उनको बहुत अच्छा लगा। फिर मैम ने उनको समझाया ज़िंदगी के लेसन्स, है ना। तो दीदी ने कहा कि भाई मैम ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, और बहुत सारी औरतें हमारी ज़िंदगी में आई हैं और सारी औरतों ने मुझे समझाया है। फिर दीदी ने एक लाइन मारी कि ऐसे कैसे सारी औरतों ने समझाया है, कुछ नाच पीटिंग है ना,
तो फिर दीदी ने कहा कि जिन्होंने मुझे नहीं समझाया है वो औरतें मेरी ज़िंदगी में हैं ही नहीं। जैसे कि अंकुश की दीदी, अंकुश की अम्मा और हमारी दीदी के रिश्तेदार कुछ, है ना, गौतम के यहाँ के, सौरभ के यहाँ के, तो इनके घर से इनकी बनती नहीं, मामा और मौसे की घर, है ना, तो वहाँ भी नहीं बनती, तो वो लोग भी दीदी की ज़िंदगी में नहीं है। और बाकी जैसे गाली गलौज वाले चैनल है वो दीदी की ज़िंदगी में है। दीदी उनको थैंक यू सिस्टर बोला करती हैं, आप सबको याद है। तो भाई कम से कम 5-6 मिनट तो इसी में वीडियो बना दिया दीदी ने, ग्रॉसरी दिखाते हुए, मैम के बारे में जिक्र करते हुए। दीदी का कंटेंट अलग ही चार है आजकल, है ना, टाइटल में कुछ भी लिख देती हैं और अंदर कुछ और होता है। आज कभी इनकी कोई पूनम दोस्त मिल जाती है, कभी कोई एमए इंग्लिश वाली दोस्त मिल जाती है, और आज हिस्ट्री वाली मैडम मिल गई थी। फ़िलहाल दीदी ने जितनी ग्रॉसरी ख़रीदी थी, टमाटर और क्या बोलते हैं मखाने, जितना भी सामान ख़रीदा था दीदी ने कम से कम 10 मिनट तक वही दिखाया। ये दीदी का कंटेंट है। उसके बाद दीदी को कोई यूनिक लाइन बोला होगा कि तू पागल है, हर किसी का जवाब देने आ जाती है, एकदम बिलबिला के निकल आती है। तो दीदी ने आज फिर किसी की लाइन मारी, क्योंकि दीदी का अपना तो कुछ है ही नहीं। दीदी इतनी चिढ़न में, जलनखोरी में जलती है ना, अंकुश कुछ भी बोलता है एकदम पटपटाए के आ जाती है। किसी चैनल पे कुछ भी बोला जाता है आके यहाँ रिप्लाई करने दे जाती है। आज इसको किसी ने सिखाया, अब वो हिस्ट्री वाली मैम है या फिर कोई और है तो मुझे नहीं पता, करी थी ना, कोई मेरे से कुछ भी पूछे तो मैं पागल हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं फ्री नहीं बैठी हूँ, ठीक है, और मैं किसी को अपनी लाइफ में इतना वो ज़रूरी नहीं समझती कि मैं रिप्लाई देने आ जाऊँ, ठीक है। तो मुझे ने किसी ख़रीद नहीं रखा है। हाँ, मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल हूँ, पर मैं किसी और से मुझे कोई अगर पूछेगा तो मैं बताने नहीं आऊँगी, रिप्लाई नहीं देने आऊँगी। जब मेरा मन करेगा तब मैं आऊँगी। ए दीदी, तू किसी के कहने से कभी भी नहीं आती है, ठीक है, तुमसे ही कंट्रोल नहीं होता, आग बबूला हो जाती हो, फिर आगे के यहाँ विस्फोट कर जाती हो, ज्वालामुखी की तरह बूम फट जाती हो, ठीक है। तो आज ये तुमको किसी ने सिखाया है, लेकिन मुझे भी पता है कि ये वाला ज़्यादा दिन तुम कैरी नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम ये हो ही नहीं, जो हो ही नहीं तो होगा नहीं। 2-4 दिन भले तुम उनके कहने में चल लो, जिन्होंने भी तुमको ये क्लास दिया है ना, ये क्लास किसने दिया अब ये तुम ही जानो। दीदी का कहना था कि भैया मैं किसी को परमिशन ही नहीं देती कि तुम मेरे दिमाग से खेल सको, हैं। हाँ दीदी, तुम तो हवा बेचने वाली हो। दोस्तों, दीदी की एक लाइन हमेशा याद रखना, दीदी को बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि भैया वाईटी पे मैं तो हवा भी बेच सकती हूँ, मेरे अंदर वो टैलेंट है। तो दीदी के दिमाग के साथ कौन ही खेल पाएगा। वैसे दीदी इधर आओ बताऊँ, वो छोटी दीदी आपके दिमाग से सिर्फ और सिर्फ खेलने वाला कौन है? बड़ी दीदी नूना जीजा हैं। आपकी औकात नहीं कि आप उनको मना कर सकें, वो आपके दिमाग से जब चाहें तब खेलते हैं और आप उनके स्क्रिप्ट के अनुसार ही आके यहाँ बोलती हैं। देखो दीदी, कहलाओगी तुम कठपुतली ही, चाहे जितना यहाँ ओवर एक्टिंग कर लो, चाहे अपनी दीदी और जीजा की कठपुतली रहो, या फिर अभी आज ये तुम जिसके बोल बच्चन बोल रही हो, ये बोल बच्चन कहीं हिस्ट्री वाली टीचर ने तो नहीं बोले आपको? क्योंकि ये वाला रवैया पहले तो आप नहीं, मैं तो बोलूँगी, अगर मुझसे कोई कुछ कहेगा तो मैं रिप्लाई देने आऊँगी। मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना, मैं फिर से आऊँगी यहाँ पे कुछ चीज़ें लेके, है ना। फलाने ये कहते, ढिमकाने ये कहते, कौन कहता मुझे बुरा नहीं लगता? ऑफकोर्स मैं एक लड़की हूँ, मुझे बुरा लगता है, मुझे हर्ट होता है। और आज इतने बड़े बोल बच्चन, अगर यही रवैया होता ना दीदी, तो कब का तुम आगे निकल गई होती अपनी ज़िंदगी में, है ना। तो जो दीदी ने बात सुनी है, बाबा शाम की भजन सुने हैं, तो उनको ये लग रहा है कि ये जो पोटलियाँ खुल रही जगह जगह जाके, सेकंड पार्टी खुल रही है या फिर कुछ बातें आ रही हैं, तो ये बाबा शाम करवा रहे हैं। अब सबने कहा था ना कि दीदी का भगवान बदलती रहती, तो दीदी ने इस बात को भी ना क्लियर कर दिया कि आप उनको रूप चाहे जिनका मान लो, चाहे आप माता रानी का मान लो, बाबा जी का मान लो, या फिर गणेश जी का मान लो, क्योंकि हम सबको भी पता है कि हमारी दीदी सुविधा अनुसार ना चीज़ें चेंज करती रहती है। और रही बात, एक तरफ कह रही मीटिंग बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, दूसरी तरफ कह रही है कुछ लोगों का तो बचपना ही नहीं जा रहा है, उनको शादी करनी है बढ़ा गए हैं लेकिन अभी भी उनको दूसरी शादी करनी है। तो ये तुम जानो, तुम्हारा कागजी पति जाने यहाँ यूट्यूब पर किससे बताने आई हो? मतलब तुम्हें बोलना भी है, फिर लोग उस पर अगर अपने विचार, ऑफ कोर्स दीदी तुम्हें नहीं केयर है, तुम्हें फिक्र नहीं है। और पहली बात तो गलतफहमी मत पालो कि तुमको कोई रोते हुए देखना चाहता। हाँ, हो सकता है तुम्हारे घर के कुछ मेंबर हों, तो मैं नहीं जान सकती, पर हमारे यहाँ, हमारे पैनल पे, मैं अपने पैनल की जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ। हमारे पैनल पे आपको कोई भी रोता हुआ नहीं देखना चाहता है। हमारे पैनल पे सब यही चाहते हैं कि तुम दोनों लोग रहना है साथ में रहो, नहीं रहना अलग अलग अपनी जिंदगानियों में, रोज़ चिक चिक पिक पिक ना करो। और अगर वाईटी पे तुम बोलोगी, रायता फैलाओगी, तो बिल्कुल यहाँ विश्लेषण भी होगा, यहाँ पर बातें भी होंगी, क्योंकि वाईटी पर जो बातें हैं उस पर सबका अधिकार
है, ठीक है। तो इसीलिए इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म कहते हैं। अगर आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ें रखी हैं तो लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ठीक है। कोई पक 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 नहीं करता, पक 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 तो आप कर रही हैं, लेकिन मुझे तब अच्छा लगता है जब ये पक 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 आपकी ही होती। ये तो किसी का बोल बच्चन है, मतलब तुम्हारे अंदर खुद का कुछ भी है, जिसने जो बता दिया। किसी ने कहा तुझे जवाब देना है तो आ गए छिपकली बन के जवाब देने किसी ने कहा तुझे चुप रहना है, इन लोगों को तो भाव ही नहीं देना, ये छतों पे बैठ के पक 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 करती रहें, तो तुम ये आगे बोलने कि आप कुछ भी कोशिश कर लो मैं तो नहीं आऊँगी, आपने मुझे खरीद नहीं रखा है और तुम लोग मेरे लिए मैटर ही नहीं करते हैं। तो आप कौन सा मैटर करती हैं? हमारे लिए तो आप बस कंटेंट हैं भाई साहब। आप वाटी पे कंटेंट दे रही हैं, हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। समाज में ऐसे ऐसे लड़कियां हो तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इस पर वार्तालाप होती है। कौन आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है? कंटेंट के अलावा आप कुछ हैं क्या किसी के लिए? देखिए, बुरा न माने, पर आपकी जो प्यारी प्यारी सहेलियां हैं, प्यारी प्यारी बहनें हैं, उनके लिए भी आप सिर्फ कंटेंट ही हैं। सच्चाई यही है, कड़वी है, अब एक्सेप्ट करें या ना करें, ठीक है। मानिए या ना मानिए, आपकी मर्ज़ी है। और कोई किसी को रुलाना नहीं चाहता, कोई किसी को ऐसे वैसे नहीं देखना चाहता है। सभी चाहते हैं सब खुश रहें, पर जनता को अगर आप उल्लू बनाने आएंगे, बेवकूफ़ समझेंगे ना, तो जनता यहाँ मूर्ख नहीं बैठी। एक बात पे मुझे बहुत ही हंसी आई दोस्तों, आपको भी आई होगी। कह रही थी कि भगवान ने सोचा इतनी प्यारी सी भोली सी लड़की है तो प्यारी सी भोली सी लड़की, आप और भोली, आप हैं एक विष की गोली, आप नहीं है भोली, दीदी का है ये बोली इतना झूठ ना ही बोला करिए दीदी कि आप हैं भोली भाली लड़की। नहीं जी, आप भोली भाली लड़की कतई नहीं है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये भोली भाली नहीं है। तो दोस्तों, मीटिंग में का हुआ है का नहीं हुआ, दो लोगों को गुमराह करके गई हैं। और आज दीदी हिस्ट्री वाले टीचर की भाषा बोली है या फिर इनको कोई और ज्ञान दिया है कि तुझे इम्पैक्ट क्यों करता है? अब मेरे तो रोने के दिन नहीं, हंसने खेलने के दिन है। हम तो कब से बोल रहे हैं सिंगल मम्मी बनना है तो सही तरीके से बनो, है ना, बढ़िया से अच्छे से अपना टेक केयर करो, ध्यान दो, है ना, आराम से सोलो ट्रिप करो, एंजॉय करो, भाड़ में जाए जो तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन वो तुमसे तो हो ही नहीं सकता है, तुम तो आग की भरी हो। ये जो तुम बोली हो दीदी, एक हफ्ते ज़्यादा अगर ये तुम पे चल गया ना तो हम मान लेंगे तुमको कि हाँ दीदी, तुम्हारे चरणों में दंडवत प्रणाम करेंगे लेट के। वाकई में अगर तुमको फ़र्क पड़ना बंद हो गया। दोस्तों, आपको लगता है? तो आज दीदी ने किसके बोल बच्चन बोले हैं? आज दीदी की स्क्रिप्ट थोड़ी जानदार थी, थोड़ा अलग थी, थोड़े शब्दों का चयन भी चटपटा था, मिर्ची वाला था। तो आज मुझे दीदी की बोली भाषा बहुत ही अच्छी लगी। दीदी, ये स्क्रिप्ट बाय किसका है उसका नाम भी थोड़ा सा बता देती तो ज़्यादा ही अच्छा होता। बाकी दोस्तों, हम मिलेंगे लाइव में। आज तो लाइव है बेहतर ज़रूरी, कहा कि ना हमारी दीदी की चटपटी भाषा, मज़ा आएगा भाई साहब।